गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 सितंबर 2020 और 19 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी, और प्रत्येक कंट्री और स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, उसके बाद वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये अनुमान लगाया है -10.2%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसी ने भी 2020-21 के लिए वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP -10.2% रहने का अनुमान लगाया है। उसके अलावा भी -8.6% का अनुमान लगाया है अभी UBS सिक्योरिटीज ने लगाया है -8.6 का, और -8.2 का अनुमान लगाया है केयर रेटिंग ने। उसके अलावा 9.09% का अनुमान लगाया है अभी ADB क्रिसिल और S&P, इन तीनों ने -9% का अनुमान लगाया है। उसके अलावा मूडीज ने -11.5%, फिच रेटिंग ने -10.5%, उसके अलावा SBI बैंक ने लगाया था 10.9%, गोल्डमैन सैच्स ने लगाया था 14.8%, इंडिया रेटिंग ने लगाया था -11.8%। उसके अलावा NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने फर्स्ट तिमाही में भारत की GDP -23.9% का अनुमान जारी की थी है। GDP यानी फर्स्ट तिमाही यानी अपना जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, अप्रैल मई जून। तो याद रखना है। तो ये GDP थी, इसलिए GDP से रिलेटेड सारे रिवाइज करवा दिए हैं जितने भी अभी GDP जारी किए हैं, अनुमान लगाए हैं। तो -10.2% का लगाए हैं OECD ने, और -8.6% इसका अनुमान लगाया है UBS सिक्योरिटीज ने। तो ये आज के एक दो क्वेश्चन थे, तो इनको एक जगह ही नोट करवा दिए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है। ये किस मंत्रालय से संबंधित हैं? तो ये है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये मोदी कैबिनेट की पहली मंत्री बनी है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इनका नाम याद रखना है हरसिमरत कौर बादल। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री है। अब इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? तो अभी इन्होंने संसद में कृषि से जुड़े दो विधेयकों का विरोध किया था, तो इसी विरोध के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो मोदी कैबिनेट में इस्तीफा देने वाले पहली मंत्री बनी है अब हरसिमरत कौर बादल। तो अब यह मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। तो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और इनको केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। याद रखना है अब यही खाद्य प्रसंस्करण या उद्योग मंत्री होंगे अब नरेंद्र सिंह तोमर। उसके अलावा शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदला गया था अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। उसके अलावा वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो मंत्रालय सारे याद रखने हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर का ये वीडियो देखते होंगे तो आपको सारे मंत्रालय के जितने मंत्री हैं वो सभी याद होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने आज़ादी फ्रीडम फिक्शन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। तो यही है पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फिक्शन। तो ये पुस्तक लिखी है अरुंधति रॉय। तो इनके लेखक का नाम याद रखना है अरुंधति रॉय। तो ये पुस्तक है। उसके अलावा नीना रवि अमेजिंग अयोध्या, इनकी पुस्तक थी स्टीफन किंग इफ इट ब्लीड्स। क्या है? इफ इट ब्लीड्स। उसके अलावा रामचंद्र गोवा की पुस्तक थी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो याद रखना है। उसके अलावा
श्री अय्यर ने लिखी थी हु पेंटेड माई लस्ट रेड। तो ये पुस्तक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बेम्बू डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए 18 सितंबर को, और इसकी थीम है बेम्बू नाव, वर्ल्ड बेम्बो डे। तो ये हर साल मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो बांस के फायदे के बारे में जो बांस के फायदे के बारे में और रोजमर्रा के जो उत्पाद हैं उनमें बांस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बेम्बू डे। इसकी थीम याद रखना, बेम्बू नाव, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 दिवस हैं इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी इंटरनेशनल इक्वल पे डे, ये 18 सितंबर को मनाया गया है। इसके अलावा एक और दिवस है ये इंटरनेशनल इक्वल पे डे। उसके अलावा एक और है विश्व जल निगरानी दिवस यानी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। 3 दिवस है। इसके अलावा ये विश्व जल निगरानी दिवस पहली बार मनाया जा रहा है, तो ये 18 सितंबर को। इसकी थीम है सोल्व वाटर, तो ये 18 सितंबर को मनाया गया है विश्व जल निगरानी दिवस। तो 3 दिवस हैं, एक है विश्व बांस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और विश्व जल निगरानी दिवस यानी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। इसकी थीम है सोल्व वाटर। तो 3 दिवस हैं 18 सितंबर को। और अभी 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस मनाया गया था, 16 सितंबर को ओजोन प्रसंरक्षण दिवस और 15 सितंबर को 2 दिवस थे। एक था अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस था, 5 सितंबर को चैरिटी दिवस था और शिक्षक दिवस भी था। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और साक्षरता में टॉप राज्य बताया था भारत का केरल। उसके अलावा 10 सितंबर को था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर आए? तो इसमें रहा है पंजाब पहले नंबर पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ही इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये पहली भारत की। तो ये रैंकिंग याद रखना है। तो बड़े राज्यों के अंदर कौन रहा है? पंजाब टॉप पे है, उसके बाद है तेलंगाना और उसके बाद गुजरात है, और थर्ड पे है तेलंगाना। पहले पे पंजाब, दूसरे पे गुजरात और तेलंगाना है तीसरे पे बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में मिजोरम टॉप पे है, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार ये टॉप पे। छोटे राज्यों में मिजोरम फर्स्ट पे है, उसके अलावा सिक्किम दूसरे पे, अरुणाचल प्रदेश तीसरे पे, और इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह फर्स्ट पे है, उसके बाद पांडिचेरी और उसके बाद है लक्षद्वीप। तो टॉप 3 याद रखना है केंद्र शासित प्रदेशों में। अब ये पंजाब रहा है, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। उसके अलावा अबोर नेशनल पार्क है, झज्जर बाचौली नेशनल पार्क, दोनों है पंजाब के अंदर, तो याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हैप्पीनेस इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आत्महत्याओं को रोकने के लिए देयर इज हेल्प पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है ट्विटर ने। तो ट्विटर ने अभी आत्महत्याओं को रोकने के लिए पहल शुरू की है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, तो इसी ने शुरू की है ये देयर इज हेल्प पहल। अब ट्विटर ने की है, तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, ये कहाँ पे? अमेरिका में। उसके अलावा इसके सीईओ है जैक डॉर्सी। और ये ध्यान रखना है, ये इससे इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 के समय जो फंड दिया था उसमें सबसे ज़्यादा फंड देने वाले निजी व्यक्ति थे ये जैक डॉर्सी, इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और फेसबुक के सीईओ और संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं? तो ये बनी है अली खान। ऑप्शन ए करेक्ट है, अली खान। ये अली खान, और ये आईपीएल में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी के नहीं, यूएसए के यानी पहले अमेरिकन खिलाड़ी बने। ये नाम याद रखना है अली खान, तो वेरी इंपॉर्टेंट है इनका नाम। और ये किस टीम के लिए खेलेंगे? ये याद रखना है KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स इनकी ओर से खेलेंगे अली खान। ऑप्शन ए करेक्ट है। और इस बार के आईपीएल कहाँ पे हो रहे हैं? यूएई के 3 शहरों में हो रहा है, आबू धाबी, दुबई, शारजाह। उसके अलावा इस बार के जो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो किसे मिली है? ड्रीम 11 को। पहले विवो के पास थी, अब टाइटल स्पॉन्सरशिप यानी अब आईपीएल क्या गया आएगा? ड्रीम 11 आईपीएल, पहले आता था विवो आईपीएल। तो इस तरह यह टाइटल स्पॉन्सरशिप है ड्रीम 11 के पास, और अभी आधिकारिक साझेदार भी बनाया था अनअकैडमी को आईपीएल ने। इंडियन
प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर टाइटन ने भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है एसबीआई बैंक के साथ मिलकर की है टाइटन ने। तो यही है वॉच, कॉन्टैक्टलेस वॉच। तो भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ियां। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें आप जो पीओएस मशीन आती है इस तरह की, पॉइंट ऑफ सेल, तो इस मशीन पर आपको टैप करना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन आपके पास एसबीआई का जो योनो ऐप है वो रजिस्टर होना चाहिए आपके फ़ोन में। तो एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए और एसबीआई का जो योनो है वो भी रजिस्टर होना चाहिए इसके लिए। तो एक टैप से आप पेमेंट कर सकते हैं पीओएस मशीन के थ्रू। तो ये लॉन्च किए एसबीआई बैंक ने। तो ये रहा एसबीआई के बैंक के बारे में बताते हैं। एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। ध्यान रखना है, रजनीश कुमार। उसके अलावा एसबीआई बैंक के भी नए चेयरमैन के नाम की सिफारिश हुई थी, दिनेश कुमार खारा। उसके अलावा अश्विनी भाटिया एसबीआई के एमडी बने थे। उसके अलावा एक था एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इसके बने थे, एमडी एंड सीईओ बने थे इसके एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के। तो नाम याद रखना है उनका, प्रकाश चंद्र कांडपाल। उसके अलावा अश्विनी कुमार तिवारी, ये एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ बने थे। उसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड उसके बने थे विनय टॉनसे। नाम याद रखना है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अरुण जेटली के नाम पर एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास जो हीरानगर है वहीं पे इसका शिलान्यास किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये रहा मैप में देखते हैं जम्मू कश्मीर, ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले थे ये गिरीश चंद्र मुर्मू, अब बने मनोज सिन्हा। और गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए 14वें नंबर के। तो मनोज सिन्हा है गवर्नर। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में दांचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। उसके अलावा वूलर झील भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वूलर झील, डल झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, जितने भी झीलों का पीछे नाग आ रहे हैं शब्द वो सभी जम्मू कश्मीर की हैं। उसके अलावा चेनानी नासिर सुरंग है 9.2 किलोमीटर लंबी, सबसे लंबी रोड सुरंग है भारत की और इसका नाम बदला गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। उसके अलावा रोहतांग सुरंग है हिमाचल प्रदेश की, उसका नाम रखा गया था अटल जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गीता मित्तल यहाँ की चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने 4थे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अभी 4थे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो याद रखना है ये कार्यकाल वाइज 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और व्यक्ति वाइज 13वें नंबर के हैं। अभी अंतर कैसे हैं तो आपको बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति रह जाता है तो उसका कार्यकाल 2 बार काउंट होता है, इसलिए 15वें नंबर के। और व्यक्ति तो वो एक ही रहता है, इसलिए ये 13वें नंबर के व्यक्ति वाइज उपराष्ट्रपति हैं भारत के। और रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का, इसका आंसर था गौरी खान। शाहरुख खान की वाइफ है, इन्होंने अपने करियर में डिजाइन पर यह बुक लिखी है, माई लाइफ इन डिजाइन इनकी पहली पुस्तक है। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये कुल 174 देशों का इंडेक्स था। तो भारत की इसमें रैंकिंग बतानी है और टॉप वाला स्टेट नहीं बताया, टॉप वाला कंट्री नहीं बताया था, टॉप कंट्री बता देते हैं इसमें, कल नहीं बताया था इसको। सिंगापुर पहले नंबर पे था इसमें, दूसरे पर आता हांगकांग और तीसरे पर आता इस इंडेक्स में जापान। और भारत की रैंकिंग तो बताई थी, तो भारत की रैंकिंग कमेंट में जरूर बताएं। फर्स्ट पे आता इस इंडेक्स में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 यानी मानव पूंजी सूचकांक 2020। तो इसमें टॉप पे सिंगापुर, दूसरे पे हांगकांग, तीसरे पे जापान। और भारत की रैंकिंग कल बताई थी, तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं अपने प्रॉब्लम, इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जरूर शेयर करें। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर की दृष्टि से। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैप भी क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको भूगोल जियोग्राफी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के करंट अफेयर के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।